या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ भाइयों, मौलाना तशरीफ लाए, हमारी खुशकिस्मती। मेरे हिसाब से दो रकात शुक्राना नमाज पढ़ाना चाहिए। और मेरे अजीज भाई, अपनी तारीफ दूसरों से कराना, खुद अपनी तारीफ कर लेना। दीवाना कराना है, सूफियाना कराना है, आशिकाना कराना है, मुखलिसाना कराना है, इस तरह से तारीफ कर सकते हैं। फिर आप पर, आपके घर पर अल्लाह का फजल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें हैं, बुजुर्गों का साया है। बस मैं ऐसे तारीफ करता हूँ तो मौलाना है किस्मती हमारे लिए। अल्लाह ताला आपके अब्बा जान के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। मुखलिसीन आशिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी बरकरार फरमाए। मक़ामाते मोहम्मद का अगर इज़हार हो जाए, खिर्द की आग लग जाए, जुनून बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतर कर आओ मूसा दूर से मदीना में, मुमकिन है तुमको यहाँ लोगों का दीदार हो जाए। दो आदम की नजरें उस नजर से झुके मिलती है, दो आलम की नजरें उस नजर से झुके मिलती है, जिसको हुजूर पाक के कदमों का दीदार हो जाए, जिसको हुजूर पाक के कदमों का दीदार हो जाए। मौलाना के बारे में पहले क्या हो चला दर्स फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद कौसर वारिस गुड़ा में मैं इससे पहले भी हाजिर हो चुका हूँ। मेरे लिए ये मुकाम नया नहीं है। दर्स कुरान का मतलब कुरान मजीद का दर्स, दर्स कहते हैं लेसन को। तो हम इसके अंदर से सबक हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले ही आप हम सब मिलकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप भी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा
पहले ये अर्ज़ कर दूं कि ये दर्स कुरान मजीद के शुरू से नहीं होगा, बल्कि चूँकि 15 दिन में एक बार ये होने वाला है, इसलिए सेलेक्टेड आयात को हम उन्वान बनाकर गुफ्तगू करेंगे। आज के दर्स के लिए मैंने जिस आयत शरीफा का इंतखाब किया है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब बगौर समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन करीमा। أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो मस्जिद कौसर के ज़िम्मेदारान ने एक कदम उठाया कि यहाँ पर कुरान पाक का दर्स हो, इस पर वो सब जितने भी ज़िम्मेदारान हैं सब के सब और आप भी और हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने हमें कुरान से जोड़ दिया। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँगा कि आम तौर पर जलसों का जैसा मिजाज होता है, जलसों में मुक़र्रिरीन अपने इल्मी जौहर दिखाते हैं और जिसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है, जिसको सुनकर एक मज़ा तो आता है, एक लुत्फ़ तो आता है, कभी कभी जोश भी आ जाता है। वैसा कुछ दर्स में आप एक्सपेक्ट मत करें। ये दर्स है, मतलब कुछ सुनने और समझने, उस तरह के जलसों की भी ज़रूरत है और इस तरह के दुरूस की मजालिस की भी ज़रूरत है। वो गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। लेकिन उन जलसों में अक्सर होता ये है कि बोलने वाला अपनी पूरी मेहनत से बोलता है और सुनने वाले कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते, जिस पर खुश होकर चले जाते हैं। ठीक है, वो भी एक हद तक समाअत के आदाब में शामिल है। उसके बाद ये दर्स में होगा ये कि कोशिश ये की जाएगी कि आपकी खिदमत में इन बातों को इस अंदाज से रखा जाए कि आपके जहन तक वो बात पहुँचे। और फिर अगर आपको दौरान गुफ्तगू कोई चीज़ समझ में न आती हो तो आपको ये भी मौका रहेगा कि आप उसको एक कागज़ पे लिख करके यहाँ भेज दें, मुनासिब समझूंगा मैं तो उसका इंशाअल्लाह क्लियरिफिकेशन भी कर दूंगा, उसका खुलासा भी कर दूंगा। अब चलते हैं आज तिलावत करदा आयत की तरफ। फिर एक बार चूँकि अब हम कुरान की तरफ रुजू हो रहे हैं, आपसे गुजारिश करूँगा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम जो खुलाफाए राशिदीन को मानने वाले, जो औलिया को मानने वाले, इनको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के शहज़ादे हैं, जो करबला की जंग में तन्हा सलामत रह गए थे, उन्हीं से औलाद बाकी है, उनका ये स्टेटमेंट है कि दुरूद शरीफ की कसरत अहले सुन्नत की अलामत है। इसलिए हमारा दरमियान में बार बार दुरूद के लिए गुजारिश करना भी चलता रहेगा, आप दुरूद पढ़ते भी रहेंगे। तो जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है, उस आयत करीमा का ताल्लुक़ 15वें पारे से, ये डायरेक्ट 15वें पारे में आ गए। 15वें पारे में एक सूरा है जिसको सूरे बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरे इसरा भी कहते हैं। जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनसे तो मैं दुआएं लूँगा, लेकिन जो नौजवान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ कानों से सुनने के बजाय, अब तो खैर आज की महफिल स्टार्ट हो गई है, आइंदा जब कभी आएँ तो आप अपने साथ एक आध नोटबुक लाएं, एक पेन लाएं, ताकि जो ज़रूरी बात आपको लिखने की काबिल समझ में आए उसको लिख लिया जाए। अब आप बोलेंगे अरे साहब इसमें है ना टेप, सुन लेंगे। वो टेप होते रहता, घंटों ख़राब होते रहते हैं, सुनने का कोई मौका नहीं मिलता। तो पारा नंबर 15 हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई दूसरी आयत हो, लेकिन आज की आयत, और सूरे का नाम है सूरे बनी इसराइल। एक सूरे के एक ही नाम नहीं होता, बल्कि बाद सूरों के एक से ज़्यादा नाम भी होते हैं। चुनांचे इस सूरे का नाम सूरे इसरा भी है। और इत्तेफाक से इसरा किसको कहते हैं? रात में सफ़र करने को कहते हैं। ये वही सूरा है जिसकी शुरू वाली आयत मेराज के मौके पर अक्सर मुकर्रिरीन अपनी गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। यह सूरे इसरा या सूरे बनी इसराइल है। सूरे का नंबर 17 है, पारे का नंबर 15 है। अब ये 17वें सूरे की मैंने 2 आयतें पढ़ी है, आयत नंबर 9 और आयत नंबर 10। उसमें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? उस आयत का पहले तर्जमा, ट्रांसलेशन। इन्ना, इसका मतलब होता है बेशक, हादा, ये, अल कुरान, ये कुरान, बेशक ये कुरान, यहदी, यहदी का मतलब है गाइड करता है, हिदायत, रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। लिल्लती, वैसी गाइडेंस है इसकी, ये अक़वम, जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही सीधी, कायम रहने वाली। आगे हम इसकी तफसील सुनेंगे, फिलहाल एक एक वर्ड का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। वो युबश्शिरुल मुमिनीन, और ये कुरान युबश्शिर करता है, इन्हें खुशखबरियाँ सुनाता है। अल मुमिनीन, मोमिनीन को खुशखबरियाँ सुनाता है। अल्लज़ीना, वो लोग, याअमलून अस्सालिहात, जो नेक और सालेह अमल किए हैं, करते हैं। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, और वो खुशखबरी ये है कि बेशक उन लोगों को जो मोमिनीन नेक आमाल करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है, बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है, बहुत बड़ा सवाब मिलने वाला है। ये पहली आयत का तर्जुमा हुआ। दूसरी आयत का तर्जुमा, व अन्नल्लज़ीना, और फिर ये कि वो लोग जो ला युमिनून, ईमान नहीं लाते, बिल आखिरती, आखिरत पर, आतदना लहुम, हमने उनके लिए तैयार कर रखा है, अज़ाबन अलीमा, तकलीफ देने वाला अजाब। ये 2 आयतें मैंने अभी पढ़ी हैं। इन 2 आयतों का इब्तिदाई हिस्सा ही इन्न हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान, इसके बाद तफसीलें, क्या करता है, गाइडेंस करता है, खुशखबरी देता है, ये सब तो करेंगे, लेकिन इन्न हाज़ल कुरान, ये कुरान किसको कहते हैं? कुरान। बहुत सारे नौजवानों से मेरी मुलाकात होती रहती है, बुजुर्गों को, बड़ी उम्र के लोगों को तो मालूम होता है, लेकिन जो नौजवान तालीमी मैदान में बहुत आगे हैं, लेकिन उनसे अगर आप पूछें बेटे ये कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान है, होली बुक है। अच्छा, कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है?
क्या फर्क है? दोनों सेम सेम है। अच्छा, मक्का, काबा और किबला ये क्या है? सब सेम सेम है। तो हमारी दीनी मालूमात में इजाफा भी होगा और कुछ गलतफहमियां भी दूर होंगी। तो कुरान क्या है क्या? आखिर किताब है। और भाई किताब तो और भी किताबें होती, इस किताब की क्या खासियत है? तो दर हकीकत ये कुरान क्या है, इसके अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं। एक बुनियादी डेफिनेशन ये है, ये मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, होली बुक है। ये एक डेफिनेशन से बात पूरी नहीं होगी। फिर एक दूसरा डेफिनेशन, ये कुरान मुसलमानों का कानून है। फिर ये कुरान क्या है? ये कुरान अल्लाह की तरफ से जितने भी किताबें भेजी गई उनमें लास्ट एंड फाइनल मैसेज है। इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है, ना किताब आने वाली है, ना किताब वाले नबी आने वाले। जो नबी हैं वो आखिरी। अब कहाँ है ये किताब है? अच्छा, ये कहां से आई? सवाल कहां से आई? ये आसमानों से आई। ये कौन लाया? ये अल्लाह के तरफ से एक फरिश्ते के जरिए और दूसरे जराए से ये पहुंचाया गया। ये किसके पास पहुंचा? आपके पास पहुंचा, मेरे पास पहुंचा। तो बोलना पड़ेगा कि ये किताब, ये कुरान पहुंचाई गई, ये कलाम पहुंचाया गया हमारे आका खातमुन नबीयीन हुजूर अक़दस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर। देख रहे हैं आप सवालात। फिर इसमें है क्या? ये जो वर्ड्स है क्या है? तो ये दरअसल वर्ड्स ऑफ अल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं। ये सब कुरान के बारे में, कोई बात भी कुरान से हटके नहीं, सब कुरान के बारे में। अच्छा, ये कलाम है मतलब बातचीत है। हाँ, बात है। किससे बात है? अल्लाह ने ये बात किससे की है? अल्लाह ने की है। कलाम मतलब वर्ड्स, वर्ड बोलते तो किससे बात करते ना, तो वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के किससे है? ये रसूलुल्लाह से बातचीत है। तो एक तरह से कुरान का और एक यानी डेफिनेशन ये हो सकता है, ये कुरान क्या है? ये अल्लाह रसूल के बीच की बातचीत का नाम कुरान है। अल्लाह ने बात की, रसूलुल्लाह से बात की। सुनिए, आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब इसको कुरान क्यों कहते हैं? पहले नहीं था ऐसा। अब आजकल हम किसी बच्चे का नाम रखे, बेटे आपके छोटे भाई का नाम हमने शुजा रखा है। हजरत ये शुजा का मतलब क्या है? पहले मतलब पूछ रहा बच्चा, पहले नहीं पूछता जैसा। अच्छा है, इल्म की फरमानी है। शुजा का मतलब है, हम बोलेंगे बेटे शुजा का मतलब ब्रेव है। हाँ, तो फिर तो ठीक है, हमारा भाई का नाम भी अच्छा है। तो उसी तरह मस्जिद कौसर हो सकता है, कोई कौसर भी थे होंगे, कौसर साहब थे होंगे, या फिर इन्ना कल कौसर की निस्बत से इसका नाम कौसर रखा होगा। कौसर क्या है? कौसर क्या है साहब? यही है इल्म। नहीं जानने को जानने से बदलने का नाम इल्म है। इग्नोरेंस, नावाकिफियत, फिर वाकिफियत, उन दोनों के बीच में क्या हुआ? दर्स हुआ। जो नहीं मालूम था वो मालूम हो गया, या जो मालूम था मगर अधूरा मालूम था पूरा मालूम हो गया, या मालूम था भूले जा रहा था पक्का हो गया। दर्स का मतलब ये होता है। तो बहरहाल कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? हर चीज का आप मीनिंग देखेंगे। अब मैं कौसर पे बोलूंगा तो और देर हो जाएगी। कौसर को कौसर क्यों कहते हैं? कौसर को कौसर इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्ना आतैना कल कौसर में अपने हबीब पाक को दी गई जो सिफतें हैं या जो नेमतें हैं उनका जिक्र किया है कि अल्लाह ने जो दिया हुजूर सरकार को खूब दिया। ये कौसर किससे बना मालूम? कौसर बना कसीर से। ये कसीर उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता, जैसे हम जलसे का इश्तिहार पढ़ते। आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि कसीर तादाद में जलसे में शरीक होकर
सवाबे दारैन हासिल करें। देख रहे हैं आप, कसीर, ये कसीर का उल्टा है कलील। एक खलील ख़ै से होता, इब्राहिम खलील, एक होता काफ से, कलील बना किल्लत से, पानी की किल्लत, लाइट की किल्लत, तो किल्लत कसरत। तो ये मस्जिद का नाम मस्जिद कौसर है। मस्जिद को मस्जिद क्यों बोलते हैं साहब? अरे ऐसा अंदर तक अपने को देखना पड़ेगा। जी हाँ, मस्जिद वो मकाम जहां अल्लाह के सामने सजदा किया जाता है, मस्जिद कौसर। तो जिन्हें आप यहां पर कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? कुरान का नाम क्यों कुरान पड़ा? कुरान के और भी नाम है, अब किताब भी है, अब जिक्र भी है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये कुरान मजीद मशहूर तरीन नाम है। कुरान, इन्ना हाज़ल कुरान, ये कुरान अल्लाह पाक फरमा रहे। और एक मुकाम पे सूरतुल वाक़िया में आया, ये बार बार सुनने सुनने से सूरों के नाम याद आएंगे आपको। क्या फरमाए? इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये कुरान जिसको पाक लोग ही छुएंगे, पाक लोग ही छूते हैं। ये ऐसा कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम ऐसा है कि इसके जैसा कुरान के जैसा कलाम ना पहले था ना कभी होगा। इसको कुरान क्यों कहते हैं वो अर्ज कर रहा हूं। कुरान का वो वर्ड है वो बना है क़राअ से, क़राअ, और कुरान का मतलब होता है ऐसी किताब जो पढ़ी जाती है। इसके नाजिल होते वक्त भी ये लिखी हुई शक्ल में नहीं आई, पढ़ी हुई शक्ल में आई, और इतना पढ़ी जाती है। मैं, आप तो मुसलमान हैं, दुनिया का बड़े से बड़ा गैर मुस्लिम भी रिसर्च करने लगे तो वो यही नतीजे पर पहुंचेगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। कोई और किताब इतना नहीं पढ़ी जाती, यही किताब है कुरान। ये किताब ऐसी किताब है, ये किताब भेजने वाला भी बेमिसाल है, किताब भेजने वाला भी बेमिसाल है, किताब भी बेमिसाल है, और ये किताब जिसके पास आई वो आका भी बेमिसाल है, वो महबूब भी बेमिसाल है। आप बोलेंगे कैसे? बहुत कुछ बात है समझने के लिए। अल्लाह ने फरमाया, अक्सर जियारत हुई, चैलुम हुआ, या कभी भी कुरान की आयतें पढ़ते वक्त इमाम साहब भी पढ़ते हैं तो सूरह हश्र की आखिरी आयतें पढ़ी जाती हैं। उनमें एक आयत आप सुने होंगे, लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम ये कुरान को नाजिल करते पहाड़ों जैसे सख्त चीज पर, पहाड़ जैसी सख्त, कोई भी चीज की सख्ती बताना तो पहाड़ है, पत्थर है ना, वैसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते ऐ महबूब आप देखते कि वो पहाड़ लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह की हैबत, अल्लाह के खौफ से पाउडर बन जाता, लरस के बारीक बन जाता, बड़ा पहाड़ जाके पाउडर बन जाता, रेजा हो जाता। क्यों? अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की हैबत। तो अब सोचें, वो कलाम पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ रेजा हो जाते, फिर वो नाजिल हुआ कहाँ? कल्बे मुस्तफा पे नाजिल हुआ, और वो नाजिल होके इतना आसान हो गया कि अब उस कुरान के नाजिल होने के बाद उसको छोटे छोटे 7 साल के बच्चे भी हाफिज बन जा रहे हैं। ये सब सदका है मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्थर का सदका है। तो ये कुरान है। अच्छा, कुरान इसको बोलते हैं। और फिर नाजिल कैसा हुआ? पिछले ज़माने के वाक़यात जब हम पढ़ते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप सुनेंगे तो अल्लाह ताला से वो अपनी किताब लेने गए तौरेत, तो अल्लाह ने उनको लिखी हुई शक्ल में एक बड़े बड़े पत्थर के तख्तियों पे दे दिए।
लेकिन ये कुरान ना लिखा हुआ आया, ना छपा हुआ आया, ना पत्थर पे कंधा करके आया, बल्कि ये कुरान नाजिल होता था तो पढ़ के नाजिल होता था। मेरे आका सर, अब आपको कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी जो मुमकिन है कि आप अब तक शायद अक्सरियत नहीं सुनी होंगी, वो तो सब मालूम है। ये कुरान आया कैसा? हाँ, तो कुरान हजरत जिब्रील के ज़रिए आया, कुरान मेराज पे बुला के सरकार को अल्लाह ने अता फरमाया, कुरान और ज़राए से ख्वाब के ज़रिए आता था। लेकिन जब वो जो कुरान आता था तो कुरान को क्या लफ्ज़ से याद करते थे? वही बोलते उसको, वही। अल्लाह का नबी के पास जो ख़ास मैसेज आता है उसको बोलते हैं वही, वही। अब उसको वहयुन है वो, असल में वहयुन, लेकिन उसको बोलते बोलते वही वही बोल रहे, वही नहीं है वो, वहयुन है। वो वहयुन अल्लाह के पास से फरिश्ता लेकर आया करता, उस फरिश्ते का नाम हजरत जिब्रील है, जिब्रील अलैहिस्सलाम। देखो साहब, अल्लाह भी बेमिसाल, कुरान भी बेमिसाल, वो कुरान लाने वाला फरिश्ता भी बेमिसाल, और जिस महबूब पे वो कुरान लाया गया वो महबूब भी बेमिसाल, और उस महबूब की उम्मत भी बेमिसाल। ऐसी उम्मत पहले कहीं नहीं हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि एक उम्मत ऐसी आएगी, उसके अंदर ये सहूलतें रहेंगी, खाली पानी से सफाई हो जाएंगी। पहले तो काट देना पड़ता था, कपड़े पे गंदगी लग गई काट दो, जी हाँ। अब तो खाली पानी से सफाई हो जाएंगी, और तो और इतनी सहूलत रहेंगे उनको कि पानी तो पानी, कभी सर्दी रही तो खाली पत्थर और मिट्टी पे हाथ मारेंगे, गरज से साफ हो जाएंगे। कुछ समझ रहे हैं हम? कुछ बोल रहा हूँ नहीं, वुजू या तयम्मुम की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला ये ऐसी ज़बरदस्त उम्मत है, इस उम्मत को मेरे को दे देना, वो उम्मत मेरे को दे देना। तो अल्लाह ताला फरमाया, मूसा वो उम्मत तुम्हारे देने की नहीं है, वो उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है। वो बोले या अल्लाह ऐसा है क्या? अब वो उम्मत मेरे को नहीं मिल सकती, तो इतना तो भी कर दे, मेरे को वो उम्मत में शामिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाए वो तुम्हारा हिस्सा नहीं, किसी और का हिस्सा है। ऐसी ही दुआ हजरत ईसा ने की, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी मिल गई। फरमाया ठीक है, अब जो आए हो नबी बन के, लेकिन बाद में आओगे तुम इसी उम्मत में, क़यामत से करीब ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, नबी बन के नहीं, उम्मती बन के आएंगे, मुहम्मदी बन के आएंगे। तो उन्होंने दुआ की, वो दुआ महफूज हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनकी कबूल हो गई, आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम नबी बन के नहीं आएंगे, उम्मती बन के आएंगे, मोहम्मदी बन करके आएंगे। तो हुजूर की उम्मत ऐसी उम्मत, इस उम्मत को ऐसा शरफ, उम्मत को शरफ कहां से मिला? उम्मत को कुछ सुरखात के पर पड़े फटे हुए हैं। ये उम्मत के पास इतनी शानदार, इतनी अजमत कहां से आई? तो ये शानदार अजमत हमारा खुद का कुछ कमाल नहीं है, हमारा खुद का कुछ कमाल नहीं है, ये कमाल भी अल्लाह का है कि अल्लाह ने हमको उस नबी का उम्मती बनाया जो सारों में बेहतरीन है। नबी बेहतरीन तो नबी के दामन से वाबस्ता उम्मतियां भी बेहतरीन। यह है फलसफा उसके पीछे। बहरहाल कुरान अल्लाह के पास से रसूल के पास आया। कैसा आया सर? कैसा आया? तो हुजूर सबके दरमियान तशरीफ रखते, और एकाएक हुजूर पर ऐसी कैफियत तारी होती तो लोग समझ जाते कि हुजूर को वही आ रही है, तो लोग खामोश बैठ जाते। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी कभी कुछ शाल दोशाला वगैरह उड़ा दिया जाता, और जब हुजूर की वो कैफियत मौकूफ़ होती उसके बाद पूछते सरकार क्या तुम्हें वही आई? तो हुजूर फरमाते ये वही आई। फिर उसको लिखाया जाता, कितनी मेहनतों से आया कुरान हमारे पास। तो वो जो आना शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त 40 साल की उम्र हुई आपकी, तो आप
गारे हिरा में बैठकर इबादत किया करते थे। गारे हिरा जबल नूर पर है। अब ये जो वर्ड्स मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये सुनना, कैच करना। हम गांव में नहीं रहते, हम शहर में रहते। हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह बेहतरीन मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पूरा कैच करते हैं, टॉपर बनते। तो ये चीज़ भी सुनना, समझना। तो बहरहाल गारे हिरा मक्कतुल मुकर्रमा में, मक्का क्या है? मक्का एक शहर है, जैसा हैदराबाद एक शहर है। काबा क्या है? एक इमारत है, जैसे चार मीनार एक इमारत है। मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, मक्का शहर, काबा इमारत, चार दीवारी। उसकी तरफ हम जो रुख करते हैं, रुख जिधर किए उसको खिबला बोलते हैं। खिबला मालूम हो गया, काबा मालूम हो गया, मक्का मालूम। तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों का एक मतलब नहीं है। मक्का सिटी, काबा इमारत। अच्छा, काबे को काबा क्यों बोलते हैं? ये भी सुन लीजिए। काबे को काबा इसलिए बोलते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते होते हैं आप देखे होंगे, क्यूब बोल के होता है। क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब क्यूब बोलते हैं, उसके 6 साइड्स रहते हैं, इक्वल साइड्स रहते ना। जैसे हमारे पास बर्फ जमाते आइस यानी रेफ्रिजरेटर में, उसके भी 6 हिस्से रहते हैं। अब देखिए ये 6 हिस्से, 1 2 3 4, अलबत्ता इसका रेक्टेंगल शेप है, इक्वल है तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब को अरबी में बोलते हैं मुकअब। मुकअब, वो मुकअब से बना काबा। अब देखिए उसके 6 साइड है, एक जमीन की साइड, एक ऊपर की साइड, 1 2 3 4 साइड, इसलिए उसको काबा बोलते हैं। तो काबा वो इमारत का नाम है, मक्का शहर का नाम है, और किबला जिधर रुख करे उधर किबला। अब मैं आपसे पूछता, किबला कहाँ है? आप बोलेंगे यहाँ है। क्यों यहाँ है? वहाँ क्यों नहीं? इधर ही है। अरे बहुत दूर है, का कितना भी दूर, इधर ही है। डायरेक्शन को किबला बोलते हैं। तो इस तरह किबला मालूम हो गया, काबा मालूम हो गया, और मक्का मालूम हो गया। तो इस तरह हुजूर मक्के शरीफ में विलादत हुई हुजूर की। हुजूर 40 साल की उम्र शरीफ के वक्त गारे हिरा में तशरीफ रखते थे। गारे हिरा जो लोग जाके आए जानते हैं बहुत ऊंचा है। हुजूर वहाँ तशरीफ ले आते, वो एक अलग तफसील है, लेकिन फिलहाल मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जिंदगियाँ ख़त्म हो जाते सुनते सुनते सुनाते सुनाते। तो वहाँ क्या हुआ, हुजूर के पास फरिश्ता आया और उसने आकर के ये कलाम देना शुरू किया। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा गया कि आपको कुरान लेना है तो यहीं आना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुलाया गया था, ऐसा कंडीशन नहीं। हुजूर वहाँ तशरीफ रखते थे, इसलिए वहाँ आया कुरान। उसके बाद हुजूर अपने घर में तशरीफ लाए, फरिश्ता कुरान लेके वहाँ आ गया। हुजूर मक्का के किस मकाम पे रहते, वहाँ फरिश्ता पहुँच जाता। हत्ता कि मक्के मुकर्रमा से हुजूर मदीने मुनव्वरा माइग्रेट किए, हिजरत करे। वहाँ 53 साल 52-53 साल गुजार के वहाँ के लोग बहुत तंग करने लगे, जान के दुश्मन हो गए। तो अल्लाह के हुक्म से, इज़्न से हुजूर मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ लाए। तो मदीना जब तशरीफ लाए सरकार, तो वही यहाँ नाज़िल हुई। अब आपको ये भी सुन के बड़ी मसरत होंगी कि कुरान मजीद में पारे कितने? 30। सबको मालूम, हर कोई जानता 30 पारे। लेकिन सूर्य कितने हैं? अब सूर्य कितने बोल तो आवाज जरा धीमी आती। सही, उन सूरों में सुन लीजिए, उन सूरों में 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। एक किस्म के सूर्य को मक्की सूरा बोलते हैं, एक को मदनी सूरा बोलते हैं। ये मक्की मदनी सूर्य से ही समझ में आ रहा, जिधर हुजूर उधर कुरान। हुजूर जिधर तशरीफ ले जाते थे उधर कुरान। और अब आपको ये भी अर्ज कर देता हूं कि सूरों की तादाद कितनी है, सूर्य कितने हैं कुरान में, याद नहीं रहता। 30 पारे तो याद हो गए, 30। अच्छा, सूर्य याद रखने का एक फॉर्मूला बता, ये कहीं कुरान नहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं, ये मेरा सेल्फ मेड है। देखो साहब, याद रखने के लिए कोई भी चीज़ हम ऐसा बना देते हैं अपने तौर पर। अब कहीं घर में देखना है तो अरे भाई ये दुकान है, देखो गोश्त की दुकान के सामने मुन्ना ही लैंडमार्क है, ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपको कुरान में कितने सूरे हैं वो याद रखने का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। कितने हैं? 100 के ऊपर है, 100 से कम तो नहीं, 100 के ऊपर कितने हैं वो याद रखने के लिए फॉर्मूला ये है कि हमारे पूरे इस्लामी जो कैलेंडर्स होते हैं, जितने भी रमज़ान की वगैरह वगैरह किससे होती है?
जनवरी फरवरी से नहीं होती, मालूम है ना आपको? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, ये ना जुमादुल जुमा, रजब, शाबान, ये जो हिसाब होता वो किससे होता? कैसे करते भाई? वो तो फिक्स है ना, जनवरी फरवरी तो फिक्स है, फरवरी के भी 4 साल में खुद लीप ईयर आता, वो सब जानते हैं। लेकिन ये 29 या 30 का होता, 29 तारीख को चांद देखते, चांद दिखा तो दूसरे दिन पहले, नहीं दिखा तो 30 के बाद पहले 30 के बाद 31 नहीं होती। जैसा आज हम देख रहे हैं 31 जनवरी है, लेकिन वहां 31 नहीं होती, 30। तो ये किससे देखते हिसाब? किससे? चांद। हाँ, चंदा मामा दूर के, तेलुगु में पढ़ते ना, चंदा मामा रावे जा बिल्ली रावे, वो चंदा मामा को याद रख लीजिए आप, कुरान के पारे याद रखने के वास्ते। सूर्य, वो चंदा मामा जब पहली दूसरी को निकलते तो कैसे रहते हो? बिल्कुल बारीक रहते, उसके बाद मोटे होने लगते हो, मोटे होते। कब तक मोटे होते रहते हो? कब तक? बोलिए, फुल मून को क्या बोलते हैं उर्दू में? 12वीं का बोलते हैं, 13वीं का बोलते हैं, 16वीं का बोलते हैं, किसका बोलते हैं? 14 को याद रख लो आप, 114 सूर्य। अब नहीं बोलते आप कभी भी। चांद बड़ा जब होता तो क्या तारीख होती उस वक्त? 14, बस वो 14। चांद बड़ा हो गया, माथे घटने लगता तो 14 सूर्य 100 के ऊपर, 114 सूर्य। वाह वाह, देखो साहब, अल्लाह वाले कैसे कैसे मेहनत करें। उन मेहनतों में अब आप बोलेंगे मुझ साहब अभी आपने कहा कि उसमें कुछ मक्की है कुछ मदनी है, बोले कुछ मक्की है कुछ मदनी है, कितने मक्की है कितने मदनी है? अरे पहली क्लास में सब हो जा रहा क्या? तो सुनो साहब, उसका भी फॉर्मूला देते बच्चों के लिए, खासतौर से नौजवान बच्चों के लिए। टोपी पहन लीजिए, अदब का मुकाम है ना, टोपी पहन लीजिए। दूर शरीफ पढ़िए मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान में कितने सूरे हैं बोला भाई? देखें पूरों की आवाज आ रही है, 114। अब उसमें कितने मक्की है कितने मदनी है, याद रखने के लिए याद करना है। कुरान का पहला वर्क खोलना, खोलते ही सीधे आते अलम का सूरा, उसके बाद सूरे बकरा। ये कुरान का सबसे लंबा सूरा है। इस सूरे के अंदर आयतें, पारा किसको बोलते, सूरा किसको बोलते, आयत किसको बोलते, खाली चल रही गाड़ी ऐसी। तो आयत यानी एक कंप्लीट पैराग्राफ, समझिए सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, एक पैराग्राफ। तो वहां क्या करते, आयत कह के एक राउंड साइन डाल देते होते, आयत, उसको आयत बोलते मालूम ना। तो पूरे कुरान का सबसे लंबा सूरा, सबसे छोटा सूरा इन्ना आतैना कल, सबसे छोटा सूरा, सबसे बड़ा सूरा सूरे बकरा। और ये सूरे बकरा में जो लंबा सूरा है, आयता में सबसे ज्यादा है। आयता है 286, याद रख लीजिए आप। सूरे बकरा में कितने आता है? 286 आयता है। ये 286 आयतों को अगर अच्छा दिमाग में बिठा लिए तो आपको मक्की मदनी का किस्सा भी हल होता। वो कैसा हल होता? आप लिखिए 286 और 2 पे हाथ रख दीजिए, बाजू कितने हैं? 86। ये 86 मक्की है। फिर 286 लिखिए, 6 पे हाथ रख दीजिए, 28 प्लस 86 कितने होता है? आप ही बोलिए मेरे को। मदनी भी मालूम हो गया, मक्की भी मालूम हो गए। 28 मदनी और 86 मक्की सूरे। ये याद रहना। पहले जाओगे मालूम साहब, अफसोस होता बोले तो कि हमारे बच्चों को तो अब तकलीफ ही हो रही कि नौजवान बच्चे हो गए, उम्र उनकी जो है शादी के काबिल हो गई, कुरान अरबी में पढ़ने नहीं आ रहा। यहाँ पे तो माशाल्लाह इंतजाम होगा, यहाँ के बच्चों को आता होगा। मैं सिटी में कई बच्चों से मुलाकात करता हूँ, इंटर में आ गया, डिग्री हो गई,
अरबी में कुरान नहीं मुसा मुसागा दुआ करो ना, क्यों क्या हुआ, ऐसे ऐसे हालात, अच्छा बेटे ये कुरान की आयत है पढ़ लो, नहीं मुसा अरबी में पढ़ने आता, रोमन इंग्लिश में क्यों बोलता हूँ, रोमन इंग्लिश, तो बोला कहीं को नहीं पढ़ेंगे आप, नहीं वो हमारे बचपन में मौसम आते थे पढ़ाने और उसके बाद उन्होंने नहीं आए, उन्होंने नहीं आया तो अब किसी की मजबूरी थी, उन्होंने आया, उन्होंने आया तो कोई दूसरा था ही नहीं है पढ़ने का, उन्होंने जाते आते जबान को लॉक डाल के गए, नहीं पढ़ना तू, मैं आया तो पढ़ना, मैं खबर में गया तो हशर में पढ़ना आके, क्या तमाशा है साहब हमारा ये, बहुत बुरी बात है। और एक सुनिए, परसों एक साहब सुना है, एक मस्जिद के इमाम साहब आए थे, क्या बोलना मुसा बहुत बुरा हाल हो गया, क्या बुरा हाल हो गया, बोले ना बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं ना बच्चियाँ, पहले हर मुसलमान बच्चे को कुरान पढ़ने आता था अरबी में, हर बच्ची को कुरान पढ़ने आता था अरबी में, कैसा मस्जिदों में सुबह और शाम के वक्त मदरसे होते थे, उसमें बच्चे पढ़ लेते थे, 7-8 साल की उम्र में पढ़ लेते थे। अब क्या होगा, बच्चों को अम्मा फजर को उठो क्या नहीं उठा रही, अरे उठो बाबा स्कूल का टाइम हो गया, बोल रही, अरे वैन आ गई उठो, अरे ऑटो वाला आ गया उठो, गए उधर ही पूरे। मैं वो स्टडीज नहीं करना नहीं बोल रहा हूँ, वो स्टडीज हमारे बुजुर्ग भी दिलाए हमारे, लेकिन वो सब बातें बना, पहले मुसलमान बना उसको। तो एक इमाम साहब आके सुनाए, बहुत तकलीफ हुई सुन के मेरे को, बोले मुझे साहब एक जगह में असर की नमाज पढ़ के निकला मदीन में से, तो एक खातून है आके बोले मुझे साहब ज़रा काम है आपसे, क्या काम है, बोले तो नहीं ज़रा हमारी बच्ची को कुरान पढ़ाना है, तो यहाँ भेज दो, नहीं बच्ची बड़ी है, बोली अच्छा क्या पढ़ी है, ग्रेजुएट है, पीजी करी हुई है, अच्छा 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 ठीक है, कहाँ है घर, वहाँ है फला, वहाँ पे गए, वहाँ जाके बोले अम्मा तुम अब तक कहीं को नहीं पढ़ी थी कुरान, चांस ही नहीं मिला सर, टाइम ही नहीं मिला, कर देखा टाइम ही नहीं मिला, कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा अब इनके दिल में ख्याल आया कि अच्छा खालमा से पूछे, खालमा ये बच्ची को अब तक नहीं पढ़ाए थे, अब पढ़ने बोल के कहीं को ख्याल आया, रोने की बात है, रोने की, बोले नहीं बाबा ये बच्ची का रिश्ता तय हो गया, तो होने वाली सास फोन करके पूछी गए कुरान पढ़ने आता नहीं आता, उन्हें नहीं पूछती तो वो भी नहीं पढ़ाते थे, उन्हें पूछी तो बोले हाय हाय कहाँ रिश्ता तोड़ देती क्या, बोले चलो मुझे बुलाओ रखो थोड़े पैसे देके कुरान पढ़ाओ, कुरान हाँ पढ़ने आता, बोले ये हाल होगा साहब हमारा, कौन है जिम्मेदारी इसकी, हम खुद है। तो आप ये मत समझिए कि यहाँ पे आएंगे दर्स से कुरान में आएंगे तो खाली मीठे मीठे बातें होंगे, आपको खड़े हुए बातें भी सुनना पड़ेगा, और ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल कुरान के सूरे मालूम हो गया आपको, कुरान के आयत नहीं मालूम हुई, कुरान के सूरे मालूम हो गया, ये सब क्या हो रहा मालूम, ये इसको बोलते इंट्रोडक्शन बोलते। दो आदमी मिले, मुलाकात करते, हाँ भाई कौन है आप, कहाँ रहते हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, आप क्या, इंट्रोडक्शन होता ना। तो आपका इंट्रोडक्शन कुरान को है, आपका हमारा इंट्रोडक्शन कुरान को है, लेकिन कुरान का इंट्रोडक्शन हमारे को नहीं है, इसलिए वो इंट्रोडक्शन पेश कुरान को नहीं। अभी तो समझ रहे तो बहुत दूर की बात, पहले तो अपन कुरान क्या है समझ रहे, कैसा आया, कितने साल में आया, वो भी सुन लीजिए। वो जगह कुरान के क्विज़ा होते, वो क्विज़ों में इस तरह के सवाल आते, कुरान में कुरान कितने टाइम में नाजिल हुआ, एकदम पूरा कुरान नाजिल नहीं हो गया, थोड़ा मक्के में नाजिल होना शुरू हुआ, मक्के में नाजिल होता रहा, फिर सरकार मदीना तशरीफ लाए, मदीना नाजिल होता रहा। कब तक नाजिल होता रहा, जब तक हुजूर का विसाले मुबारक हुआ तब तक होता रहा। अब बोलेंगे हाँ साहब ये पूरी मुद्दत, पूरा पीरियड कितना है, कितने बजे जी, ये एक बात दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद, ये पीरियड कितना है, कितने पीरियड में नाज़िल हुआ कुरान पूरा। तो उसका जवाब ये है, हुजूर की जब उम्र शरीफ 40 थी स्टार्ट हुआ, 40 थी स्टार्ट हुआ। हुजूर के विसाले पाक, विसाले ज़ाहिरी के वक्त में सरकार पाक अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कितनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 63। अब आप क्या कीजिए, 40 से 63 तक गिन के देखिए, या 63 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे, 23। हाँ
ये 23 ऐलान नबूवत के बाद के 23 ऐलान नबूवत के बाद के 23। अच्छा, अब मैथ्स पढ़ने वालों को तो मालूम है कि 0 कभी कभी वैल्यू नहीं रहती उसकी, तो याद रखिए, जरा काम की बात बोल रहा हूँ, अकीदे की बात बोल रहा हूँ। 40 में कुरान शुरू हुआ, वो 40 का फिगर 4 है, 40 का फिगर 4 है। वो 4 से 4 खलीफाओं को याद रख लो आप, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह। अब ये 23 ईयर्स तक कुरान नाजिल हुआ। 23 को 2 से 3 को मिला दिए तो 5 बनते। ये पंजे तने 5 को रख लो आप, समझ नहीं माता, हर जगह कनेक्शन है। सरकार, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। अगर अल्लाह वालों की सुने तो वो लोग बोलते हैं पंजतन पाक 2 है बोले। एक पंजतन सरकार 4 खुलफा, एक पंजतन सरकार हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, ये भी पंजतन, ये भी पंजतन। मगर खास बात ये है, ये पंजतन में, 2 पंजतनों में 2 पर्सन्स कॉमन है, 2 पर्सन्स कॉमन है। एक तो शहंशाह नबूवत हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, और एक यहाँ भी है वहाँ भी है, शहंशाह विलायत हैं, मौला अली हैं, चौथे खलीफा हैं। तो इस तरह 23 साल 23 ईयर्स तक कुरान नाजिल हुआ। अब इस पे और हम डिस्कस करेंगे तो और टाइम लगेगा कि वो कैसे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे हम कि कैसा जमा करे उसको, कहाँ लिखते थे, कैसा लिखते थे, वो एक अलग टॉपिक है वो। लेकिन अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। कुरान के बारे में आपको अब तक बहुत सारी बातें मालूम हुई। अब एक और बात भी आपको सुना देता हूँ। कदम कदम पे हमारे अकीदे और हमारे तरीक़े की सपोर्ट मिलती है आपको, कदम कदम पे। चुनाचे आपको मालूम हुआ पूरे कुरान में पारे 30 है, इक्वल 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 डिवीजन करे तो बन गए 30 पार्ट्स। उसको आप पार्ट बोल सकते हैं, पार्ट। और ये सूरा जो है, कोई सूरा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मंजला है, कोई संजला है। तो क्यों ऐसा? दरअसल ये टॉपिक के हिसाब से जब तक अल्लाह ने चाहा उसको रखा, फिर दूसरा सूरा। तो इसको आप चैप्टर कह सकते हैं। कुछ लोग आप सुने होंगे ना, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर सुने होंगे ना आप। तो चैप्टर सूरे को बोलते हैं, वर्स आयत को बोलते हैं। ठीक है, अब हम जो यहाँ कुरान रखे हुए हैं या बर्रे सगीर जो यहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाता है, उसमें क्या होता है, पारे भी होते हैं, अरबी में उसको जुज़ बोलते हैं, सूरा भी होता है, आयतें भी होती हैं। इसके अलावा होता है रुकू और देखिए आप, रुकू आइन लिखा हुआ है, रुकू। आप सोच सकते हैं साहब आप आयता वो सूर्य कितने बोल दिए, पारे कितने बोल दिए, रुकू कितने हैं वो सब। चलो उसका भी एक फार्मूला, आज क्या बात है कि फार्मूले याद आते जा रहे हैं, नहीं मगर पूरे कुरान से रिलेटेड है। तो कुरान में कितने रुकू है, कितने रुकू है। यहाँ तरावी की नमाज सवा पारा होती, तरावी की नमाज जिन मुकामात पर सवा पारा होती, 3 पारे तो अब हो रहे हैं, 5 पारे अब हो रहे हैं, शुरू से कदीम से सवा पारा होती है। सवा पारा नमाज हुई तो आप बोलिए कितने दिन में कुरान खत्म होता? 26 तारीख को शबे कदर रहती, उस रात में खत्म करते हैं मन, और एक दिन पहले शुरू करते हैं। तो इस तरह 27 रातों में कुरान मुकम्मल होता, 27 रात में, 27 नाइट्स में कुरान मुकम्मल होता। हम जब तरावी में पढ़ते हैं तो जनाबे वाला ये क्या है किस्सा मालूम? तरावी के बारे में रमजान आ रहा, गलत फहमियाँ शुरू हो जाती, 8 पढ़ो, 12 पढ़ो, 20 पढ़ो, 20 पढ़ो, ये पढ़ो, है क्या सही? वो भी कुरान से समझ में आता। देखिए आप, ये रुकू से समझ में आता। अगर आप सवा पारा कुरान पढ़ रहे हैं, रोजाना कितने रकात पढ़ते हैं आप? 20। रोजाना 20 रकात पढ़े तो 27 दिन में
पूरा कुरान ख़त्म हो रहा तो 20 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 540। मतलब ये हुआ कि कदीम ज़माने से 20 रकात ही पढ़ते आ रहे हैं, एक रकात में एक रुकू, एक रकात में एक रुकू, एक रकात में एक रुकू, एक दिन में 20 रकात 20 रुकू, दूसरे दिन में 20 रकात 20 रुकू, तीसरे दिन में 20 रकात 20 रुकू, 27 रातों में 20 रकात 540 कुरान मुकम्मल। इससे भी साबित हुआ 20 रकात से कम पढ़ने का कुछ नहीं है। क्या क्या मालूम हो रहा था। बहरहाल ये कुरान, अब आप पूछेंगे साहब इसमें सब तो बोल दिया आप, लेकिन ये आयता कितने हैं? ये इंट्रोडक्शन है खाली। मैं नौजवानों से, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों से कहूँगा, मैं ये जितना सब कह रहा हूँ आप लोग लिखना जाके, इसलिए कि जो बोलते जो सुनते वो खाली बोलने सुनने तक रहता। हैदराबाद का एक मुहावरा है, गर्चे के वो हिसाब किताब के लिए है, लेकिन ऐसे बातों के लिए भी है। 100 बका एक 100 बकवा कर एक लिखे तो रहता हूँ हमेशा, आप रहता भी रहता, आप बेबाद भी रहता। तो इसलिए आप अपने नोट्स बनाओ जाके, अरे आज की महफिल में ये हुआ ये हुआ ये हुआ और इसमें ये बयान किया गया। अब देखिए जो मेरे को अल्लाह की तरफ से डाउनलोड होते जा रहा मैं आपको डिस्प्ले करते जा रहा हूँ, जो आते जा रहा। हालांकि आयत पढ़ा था 2 आयत था, लेकिन उसका पूरा खुलासा होता या नहीं होता ये तो वक्त नहीं जा देगा। बहरहाल हाँ, तो ये कुरान है लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान है। इस कुरान में आयतें 6,600 के ऊपर है। अब 66 बोलते थे पहले, 6666, लेकिन हर जगह के किताबों के हिसाब से कहीं कुछ कमी ज़्यादती हो गई हो, तो बहरहाल 6,600 के ऊपर है। ये कुरान का मुख्तसर सा तारुफ हुआ, कब आया कैसा आया। अब एक और तारुफ होता है इससे, इसके अल्फाज। इससे पूछे भाई कुरान साहब आप कब आए, मैं कुरान से पूछा कुरान साहब आप कब आए, दिन में आए रात में आए? इन्हें बोलते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं रात में आया। अरे हजरत कौन से महीने में आए? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला, वो इंट्रोडक्शन अलग रहेगा। वो कहाँ से आए? तंज़ीलु मिन रब्बिल आलमीन, किसके पास आए? नुज़िला अला मुहम्मदीन। देख रहे हैं आप? तो इस तरह ये कुरान की इतनी असल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजूदात में से ये जिंदा मौजूदा है सरकार, ये मौजूदा है सरकार। इस मौजूदे से आज हम मुताल्लिक़ हो रहे हैं। अब हम इंट्रोडक्शन से कुरान के अंदर दाखिल होते हैं। तर्जुमा सुना था आपने, कहते हैं कि बेशक ये कुरान सीधी रास्ते की तरफ हिदायत देता है। सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ये एक रास्ता ही सीधा रास्ता है। और आपको मैं अहम बात अर्ज करूंगा वो ये कि हम कुरान मजीद का 8 बजे तक करिए जी। अच्छा नमाज आपकी घड़ी तेज है शायद? तेज है, तेज है, बहुत तेज है। हो गई होगी, हाँ, लेट नहीं होना कहते अज़ान करके जमात पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, 8 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। फिर एक बात दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाह ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। 8 बजे से पहले ख़त्म करेंगे, फिर 8 बजे जाऊँगी, नमाज़ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये टेढ़े मेढ़े बहुत रास्ते हैं, मगर आप दुनिया में आए, पैदा होने के बाद मरते दम कितने आपको ज़रूरतें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, स्कूल, नौकरी, चाकरी, छोकरी, औलाद, 1000 चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो तालीम दी है, कुरान मजीद का एक ऐसा सूरा है जिस पर हम फिर डिस्कस करेंगे, जो नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं आप। कौन सा सूरा है? जल्दी जल्दी उसका तर्जुमा सुनाया तो आपको उस सूरे को सूरे दुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरे, उसमें अल्लाह ताला दुआ करना सिखाए। आते जो है अल्लाह में को ये दे, अल्लाह में नहीं नहीं नहीं, पहले अल्लाह की तारीफ करना। या अल्लाह तू कौन है, तू कौन है? तू खाली मुसलमानों का इनका उनका नहीं, तू तो सारे आलमीन का रब है, तेरी तारीफ है अल्लाह। फिर तू कैसा है? तू रहमान है, बहुत रहम करने वाला है। फिर तेरी कुदरत, मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी हो रहा हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी हम इबादत करते हैं, तेरी च करते हैं इबादत, तेरे सिवा किसी और की सोच भी नहीं सकते, तेरी इबादत करते हैं और मदद भी
तुझी से मांगते हैं। अब आप बोलिए जहां तक आधा सूरा हो गया, कुछ मांगे अब तक? अब मांग रहे, अब मांग रहे, क्या मांग रहे? या अल्लाह मेरी बीवी की सेहत अच्छी कर दे, या अल्लाह मेरी बच्ची की जल्दी से दे। नहीं, वो सब साइड में, मेन चीज क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला जा। ये सीधे रास्ते पर रहना इतना अहम है, रोटी से अहम है, मकान से अहम है, कपड़े से अहम है, ग़िज़ा से अहम है, जुरू से अहम है, बच्चों से अहम है, माँ बाप से, सबसे अहम ये है। इसलिए सब कुर्बान सीधे रास्ते पर रहने के लिए। कोई आपको कुछ भी लालच देगा, ये करो बाबा, ऐसा कर, नहीं, सब कर सकते, लेकिन हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, रास्ता सीधा किसको बोलते हैं? वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है, कहीं टर्न में रहना, कोई कर में रहना, नहीं 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 नहीं, उसी की तफसील अल्लाह ने बयान कर दी। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह रास्ता उन लोगों का चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। कौन है इनाम याफ्ता बंदे? वो कौन लोग हैं जिन पर इनाम हुआ? वो लोग नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। नबीयीन, हम नबियों के मानने वाले, सिद्दीकीन, सिद्दीक अकबर के मानने वाले, शहीदों के मानने वाले, हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान शहीद, हजरत अली शहीद, हजरत हसन शहीद, हजरत हुसैन शहीद, सब शहीद हैं, शहीद। सालिहीन, सालिहीन औलिया अल्लाह को बोलते हैं। इनका रास्ता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता ना दिखा जिन पर तेरा गज़ब हुआ, या उन लोगों का भी रास्ता मत दिखा जो रास्ते से भटक गए, भटके हुओं का भी ना दिखा, और जिन पर गज़ब उनका भी ना दिखा। ये हो गई दुआ। तो इसमें यहाँ ही बता रहा हूँ, यहदी लिल्लती ही अक़वम, वो रास्ता जो सबसे सीधा है, उस रास्ते की तरफ ये आपको गाइड करता है। और इसके अंदर मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं, ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। युबश्शिरुल मुमिनीन, हुजूर मुबश्शिर हैं, खुशखबरियाँ देने वाले, कलाम भी मुबश्शिर हैं। युबश्शिरुल मुमिनीन, और कैसे मुमिनीन? अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, वो मोमिनीन जो नेक अमल करते हैं। नेक अमल किसको बोले? मेरी नज़र में जो नेक है वो नहीं, अल्लाह रसूल की नज़र में जो नेक है वो नेक। उसके बाद बोले उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। लेकिन वो लोग जो ईमान नहीं लाए, वन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, आखिरत पे जो ईमान नहीं रखते। आखिरत क्या होती है? मरने के बाद का, और एक ही चीज, 7 नहीं, 7 जन्म 6 जन्म नहीं, यहां से सीधा इशारा सब समझ लेना। इस तरह जो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर, उनके लिए हमने बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। दर्स कुरान सुनने के आदाब में एक अदब बता देता हूँ। जब कभी अच्छी बात, नेक लोगों का तज़किरा, सवाब की बात आए, तो दिल से दुआ करना, या अल्लाह उन लोगों में हमारे को भी शामिल कर दे। जब कभी अजाब का जिक्र आए, बुरों का तज़किरा हो, भटकियों का जिक्र, या अल्लाह हमको उनसे बचा ले, ये दुआ करना आदाब कुरान में। ये 2 आयता बनी इसराइल के 9 और 10 में आज पढ़ने की सारत हासिल की। और इस तरह हमने कुरान मजीद की 2 आयतों के ज़रिए दर्स तो शुरू किया है। अब नेक्स्ट टाइम जब दर्स होगा तो इंशाअल्लाह कोई दूसरी अलग आयतें रहेंगी। और हमारा तरीक़ा है कि दर्स कुरान तो होता है, उसके साथ साथ हम एक हदीस पाक सुनाते हैं, एक मसला भी बयान करते हैं, फ़िक़ही मसला, ताकि हमारे फ़िक़ही माशाअल्लाह आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा नॉलेज में आप इतना जमा हैं सब जने, तो कुछ ना कुछ अपने को सीखने की एक अल्लाह ताला ने फुर्सत अता फरमाई, मौका अता फरमाया है। लिहाजा हम जो है एक हदीस पाक आपके सामने बयान करते हैं, ताकि उसके ज़रिए से हमारे हदीस सीखने के इल्म में भी कुछ इजाफा हो जाए। देखिए साहब, हदीस का भी एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी तफसील से अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में, लेकिन आज सिर्फ हदीस सुना देते हैं आपके। आज की हदीस अन अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल
मन क़रा सूरतल कहफ़ि फ़ी यौमिल जुमुअति अज़ाअ लहु नूर मा बैनल जुमअतैन रवाहुल बैहक़ी। बैहक़ी नामी एक मशहूर किताब है, उसमें ये हदीस है जिसको मिशकात शरीफ में भी बयान किया गया, उसको मैंने बयान किया। हुजूर के एक सहाबी हज़रत अबू सईद हैं, वो फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ता है तो उसके लिए 2 जुमों के दरमियानी मुद्दत तक एक नूर चमकता रहता है। ये तो हुई हदीस। अब चलते हैं फ़िक़ही मसला। ये जुम्मा कब से कब तक होता सर? जुम्मा होता कब से कब तक? तो आप बोलेंगे साहब जुम्मा हुई, जुम्मे की अज़ान हुई तो जुम्मा होता नहीं। जुम्मा जुमेरात की शाम से शुरू हो जाता। जैसे आज चारशंबा है, अब ये रात जो लग गई जुमेरात की लग गई, ये रात कल मगरिब तक जुमेरात की रात रहेंगी, लेकिन कल मगरिब से शब जुम्मा शुरू हो जाएंगी वो जुम्मा की रात। तो जुम्मा की रात में आप मगरिब के बाद से, मगरिब इशा के बीच में पढ़िए, इशा के बाद पढ़िए, तहज्जुद के वक्त पढ़िए, फजर से पहले पढ़िए, फजर के बाद पढ़िए, या फिर जुम्मा से पहले पढ़िए, या जुम्मा के बाद पढ़िए, या असर से पहले पढ़िए, असर के बाद पढ़िए। जुम्मे के दिन सूरज डूबने से पहले तक पूरा जुम्मे का दिन चाहिए। एक काम तो ये करना है सूरह कहफ़, दूसरे दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है। इस सिलसिले में ये बात याद रखिए कि हमारे तौर तरीक़ों में दुरूद शरीफ एक ऐसा विर्द है जिसको कोई भी पढ़ सकता। फ़िक़्ही मसला भी समझ लीजिए, ख़वातीन भी है क्या पे, ठीक है, सुन रहे होंगे। तो वज़ू, पाकी, सफाई सुथराई, तहारत, उसके मसाइल अलग हैं, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, दुरूद शरीफ कोई भी किसी हालत में भी पढ़ सकता है। बेहतर है बादब होकर पढ़े, लेकिन बाज़ ख़वातीन अपनी मजबूरियों में रहती हैं, वो पूछती हैं कि साहब क्या इन दिनों में कुरान तो नहीं पढ़ते, नमाज तो नहीं पढ़ते, क्या करना? तो उन दिनों में आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते, कलमा पढ़ सकते, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते, ला हौला वला कुव्वता पढ़ सकते, दुआएं पढ़ सकते। कुरान नमाज की उमानियत है। तो आज की गुफ्तगू यही ख़त्म करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो बोल दिए, जल्दी जवाब दे देंगे, अपनी बात ख़त्म करेंगे। एक नौजवान सवाल करे थे, पहले सफ़ में मेरी एज 11 है, पहले सफ़ में नमाज़ पढ़ सकते क्या? एक सवाल आया जिसमें ये पूछा गया कि एक लड़के की उम्र 11 साल है, क्या वो अगली सफ़ों में बड़ों के दरमियान आके ठहर के नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? ये सवाल किया गया। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर उनको सफाई सुथराई तहारत के सारे चीज़ों से वो वाकिफ़ियत है और नमाज के मसाइल वो जानते हैं, नमाज में गड़बड़ नहीं करेंगे और किसी तरह की कोई शोर वगैरह नहीं करेंगे, नमाज तोड़ के भागेंगे नहीं, हंसी मजाक नहीं करेंगे। समझदार 11 साल का बच्चा समझदार होता है, वो अगर ठहरना चाहे तो बिल्कुल ठहर सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ और दुआ, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फज़्ल व करम से हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमाए। महफ़िल में जो लोग शरीक हुए हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं, मौला उनका शरीक होना कबूल फरमा ले। हम बैठे हैं मौला, हमारे उठने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला हम जमा हैं, हमारे बिखरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इस महफ़िल के इनेक़ाद में जिस तरह से जिन लोगों ने जो हिस्सा अदा किया है, उनकी सलाम
खिदमतों को कबूल फरमा, हमें इखलास की दौलत अता फरमा। या अल्लाह, लिल्लाहियत जिसको कहते हैं वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे मौला, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे। जो बातें हमने सुनी हैं उनको अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन बातों को मौला तू पसंद करता है उसे इख्तियार करने वाला बना, जिन बातों को तू पसंद नहीं करता उनको छोड़ने की ताकत अता फरमा। या अल्लाह, हम गुनाहगार, हम खताकार, हम सियाकार, सरतापा गुनाहों में गिरफ्तार है मौला। तू जानता है हमारे गुनाह कितने हैं, मगर मौला हमारा ये यकीन है हमारे हर गुनाह से बड़े गुनाह से भी बड़ी तेरी रहमत है मौला। तेरे रहमत का सदका अता फरमा, हमारे गुनाहों को धो दे मौला, हमारे चेहरों की गंदगी को साफ़ फरमा दे, हमारे दिलों की गंदगी को पाक कर दे मौला, दिलों में शफ़ाफ़ी अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरे प्यारे की मोहब्बत अता फरमा, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की पाक मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर के मुताल्लिक़ीन की मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर के घराने की मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर के सारे सहाबा की मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर के तमाम ताबईन, तबे ताबईन, औलिया सालिहीन सबकी मोहब्बतों से हमारे सीनों को आबाद फरमा दे। या अल्लाह, इस महफ़िल पाक की बरकत का सदका अता फरमा, इस महल्ले में बरकत अता फरमा, नुज़ूल बरकत से सरफराज फरमा। या अल्लाह, जितनों के जो कुछ मसाइल हल फरमा दे, हमने जो कुछ कहा है उसमें जो कमी हुई है, कुछ कोताही लग़्ज़िश ख़ता हुई है या अल्फाज के इस्तेमाल में कुछ कमी विशी हो गई है, मौला मुआफ़ फरमा दे। हम गुनाहगार हैं मौला, हम ख़ताकार हैं, हमें कुरान और साहिब कुरान से क़रीब कर दे मौला, हमें कुरान का पढ़ने वाला बना दे, सुनने वाला बना दे, पढ़ाने वाला बना दे, हुज़ूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे, हुज़ूर की मोहब्बत में सरशार फरमा दे। या अल्लाह, हमारे तमाम तर मसाइल को हल फरमा दे, हमारे मसाइल को हमसे ज़्यादा तू जानता है मौला, हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा जानने वाला है। रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, ज़मीन से निकलने वाली, आसमान से नाज़िल होने वाली हर आफत, हर बला को डाल दे मौला। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, सेहत आजिला अता फरमा। या अल्लाह, हमारे अब्बा हुज़ूर के दोस्त मोहतरम महबूब साहब इस महल्ले में जो उनका घर है मौला, उनके बारे में भी दुआ करते हैं, अपने ख़ास करम से सरफराज फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। मौला ताला, हमारी इस मस्जिद के जितने ज़िम्मेदारान हैं, जितने मुसल्लियान हैं, सबकी खिदमतों को कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन घरों में बच्चियाँ अनबियाई बैठी हैं उनके शादियों के मरहले आसान फरमा दे। हमारी मस्जिद हाजा की हम साहब जनाब मोहतरम ज़ियाउद्दीन साबरी साहब के बारे में सुना कि तबीयत नासाज चल रही है, उनको कामिल सेहत अता फरमा। अल्लाह, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, नस नस में ताकत अता फरमा, बाल बाल में क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह, तेरी दी हुई तवानाइयों को तेरे खुश करने में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जहाँ बच्चियों की शादियाँ तो तय हो गए हैं लेकिन वसाइल का फुकदान है मौला, उनके मसाइल हल फरमा दे, वसाइल मुहैया फरमा दे, असबाब मुहैया फरमा दे। शादीशुदा जोड़ों को खुशहाल ज़िंदगी दे मौला। मौला, मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा, झगड़ों से बचाए रख मौला। मियाँ बीवी में नाइत्तेफाक़ी और गलत फहमियों को दूर करके आपस में मोहब्बत से करीब कर दे मौला। बड़ों का अदब करके दुआएं लेने वाला बना, खिदमत करके दुआएं लेने वाला बना, बच्चों को फरमा बरदार बना दे, बड़ों का साया सरों पर सलामत रखना, रिज़्क़ में बरकत फरमा, वक्त में बरकत फरमा, माल में बरकत फरमा, तिजारत पेशा अफराद की तिजारतों में तरक्की अता फरमा, मुलाजमत पेशा लोगों के ओहदों में तरक्की अता फरमा, ज़िराअत पेशा अफराद के ज़िराअतों को सरसब्ज़ व शादाब बना दे मौला। या अल्लाह, हमसे जिन जिन लोगों ने तेरी बारगाह में दुआ के लिए कहा है, हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, तू नाम भी जानता है, उनकी ज़रूरत भी जानता है, वो कैसे पूरी हो सकती है वो भी जानता है मौला। तेरे हवाले करते हैं मौला, उन सब की दुआएं कबूल फरमा। दुश्मनान इस्लाम के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे। अल्लाह, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत ईमान रासिख़ कर दे मौला, हमें इस्तिक़ामत अता फरमा, और जो दुश्मन हैं उनके दिलों में हमारा रुआब पैदा फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा मौला।
मौला गैब से उनकी मदद फरमा मौला, और जो जालिम जुल्म कर रहे हैं जालिमों को हलाक कर दे मौला, जुल्म करने वालों का साथ देने वालों को हलाक कर दे मौला। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, हमारे इल्म में इजाफा फरमा, इल्म में नाफ़िअ अता फरमा, इल्म ज़ार से मामून व महफूज फरमा। परवरदिगारा इस्लाम पर कायम रख, इज़्ज़त की रोज़ी अता फरमा, ईमान पर खातिमा फरमा। या अल्लाह हम सब का ईमान पर खातिमा फरमा, वक्त आखिर रसूलुल्लाह का दीदार नसीब फरमा, ज़ुबानों पर कलमा जारी फरमा दे। या अल्लाह कब्र की मंजिल आसान फरमा दे, हश्र के दिन अपने हबीब के साए में, अपने हबीब के दामन रहमत से जोड़कर दस्ते मुक़द्दस से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। या अल्लाह उस दिन जब के कोई साया न होगा, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा, हुजूर की शिफा से मालामाल फरमा। आमीन या रब्बल या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या मुजीब अस्साइलीन या अमनुल खाइफीन या गियाथल मुस्तगीथीन अगिथना 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 बिजाहि नबीकल मुस्तफ़ा व हबीबिकल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि वसीलत शेख सय्यदना अब्दुल क़ादिर हसनी हुसैन जाफ़री गिलानी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।